हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, अब आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इनको आप पहचानेंगे कैसे? तो इनकी पहचान ये है कि इनके वाक्यों के अंत में लास्ट में आपको रहा था मिलेगी, रही थी मिलेगी और आपके रहे थे आदि शब्द आएंगे और आपका काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा कैसे नहीं होगा? जैसे है, देखिए आपका सेंटेंस आ गया कि वह अपने घर जा रहा था। ओके, वह अपने घर जा रहा था, तो इसमें जा रहा था, अपने घर पे पहुंचा नहीं है कि काम पूरा हो जाए, यानी आपका काम पूरा नहीं है। ओके, तो वह अपने घर जा रहा था, यहाँ पे देखिए लास्ट में रहा था भी आ गया। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ चुका नहीं हूँ, यानी कि अभी किताब काम जारी है, आपका काम पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इतना याद रखना होगा कि जैसे आपका ये आ जाएगा, सबसे पहले फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वाज वर्ब लगाना है। वाज जैसे आपका सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर के लिए आप हमेशा वाज लगाएंगे। ओके, सिंगुलर में जैसे आपका क्या क्या आ जाएगा, सिंगुलर में आपका आ जाएगा जैसे आपका कि ही आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, और कोई नाम भी आ सकता है जैसे राम आ गया। तो ये सारे आ जाएंगे, तो आपको क्या लगाना है, तब आपको जो है, तब आपको ये लगाना है क्या, वाज। ठीक, और जैसे इस ये कब लगाएंगे, तो यू आ जाएगा, जैसे यू आ जाएगा, दे आ जाएगा और वी आ जाएगा, और ऐसे जैसे प्लूरल आपको दिखे वहाँ पर आपको लगाना होगा। ओके, ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज वर्ब लगाएंगे। वाज वर्ब पता चल गया कहाँ पे लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद में आपकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे आपके सामने सेंटेंस है कि वह ठंडा दूध पी रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, वह। तो वह क्या किसके लिए यूज किया गया, पर लड़की के लिए, पी रही थी, तो सी हो गया। अब वह क्या है, एक सिंगल है, सिंगल मतलब सिंगल नंबर है, यानी कि वाज लगा दिया। अब पी रही थी, पीना यानी कि ड्रिंकिंग, यहाँ एनजी फॉर्म है ना, तो ड्रिंक का ड्रिंकिंग, और या फिर टेकिंग भी आप लगा सकते हैं, ड्रिंकिंग या टेकिंग। ठीक, अब क्या, ठंडा दूध, तो ठंडा दूध का कोल्ड मिल्क। ओके, दूसरा है कि कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, पढ़ के देखिए, कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे थे, कौन शोर मचा रहा था, बच्चे, यानी कि बच्चे आपका जो है सब्जेक्ट है, तो द चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस आ गया, यानी कई बच्चे हैं, तो आपको वर लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुवचन है। अब यहाँ पे शोर मचाना, शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो इसलिए मेकिंग अ नॉइज, कहाँ पर, क्लास में, यानी कि इन द क्लास। ओके, तीसरा है कि कमला अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर रही थी, कमला अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर रही थी, तो कमला क्या आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, कमला। कमला हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में अब कमला अकेली है, तो वाज लगा दिया। अब आ गया आपका वर्ब, वर्ब क्या है आपका, झगड़ना, झगड़ना की इंग्लिश क्या होती है, क्वेरल। अब आईएनजी लगा दिया तो क्वेरलिंग। ठीक, अब अपने पड़ोसी से यानी कि टू, अब कमला यानी कि लड़की है, लड़की के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है, हर, हर, और फिर पड़ोसियों से यानी नेबर्स। ओके, चौथा सेंटेंस है आपका कि वे मीठे फल खा रहे थे, तो वे क्या है आपका, वह है आपका सब्जेक्ट, यानी कि दे। अब दे के क्या है आपका, आपका प्लूरल है, तो यानी कि वर लगेगा यहाँ पे। अब खाना, खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट, आईएनजी फॉर्म लगानी है ना हमें, तो ईटिंग। और फिर मीठे फल यानी कि स्वीट फ्रूट्स। ओके, तो अफर्मेटिव आपको सेंटेंस में समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव यानी कि नॉट, कभी नहीं भी आ जाए कि वह ठंडा दूध नहीं पी रही थी,
तो नेगेटिव में आप कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में बनाना होगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में वाज वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे आपके सामने सेंटेंस आ गया कि वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, ठीक, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो वे आपका क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि दे, ठीक। अब अपना पाठ नहीं याद कर रहा था यानी कि आपका क्या है, वे अपना अकेला है, प्लूरल है आपका, तो यहाँ पे वर लगा दिया। अब नहीं है तो नॉट लगा दिया। अब फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि याद करना की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। अब आईएनजी लगानी है तो लर्निंग, ठीक। और वे के सामने, वे के साथ में अपना की इंग्लिश क्या होती है, अपना की इंग्लिश होती है देयर, तो यहाँ पे हमने देयर लगा दिया, ओके। और पार की इंग्लिश क्या होती है, लेसन, ठीक। दूसरा आपका कि लोमड़ी जंगल में भटक नहीं रही थी। अब लोमड़ी आपका क्या हो गया, यहाँ पे लोमड़ी हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। लोमड़ी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो द फॉक्स हो गया, ठीक। अब लोमड़ी अकेली थी तो वाज, अब नहीं है तो नॉट। अब घूमने की इंग्लिश क्या होती है, रोम, इसको लिख लीजिए कहीं पे, ROAM, रोम। और आईएनजी फॉर्म लगानी ना वर्ब के बाद में, तो आईएनजी लगा दिया, रोमिंग। अब कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तीसरा आ गया कि सीता अपने पति की सेवा नहीं कर रही थी, तो सीता क्या है आपका, सब्जेक्ट है, तो सीता, ठीक। अब सीता अकेली है तो वाज लगा दिया यानी कि सिंगुलर नंबर है। अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे। अब सेवा करना, सेवा करना की इंग्लिश क्या होती है, सेवा करना की इंग्लिश होती है सर्व, ठीक। अब आईएनजी फॉर्म लगानी थी इसलिए मैंने सर्विंग कर दिया। और सीता यानी कि लड़की है, अपने के साथ में आईएनजी जब लगेगा तो हर लगेगा, ठीक। और पति की यानी कि हस्बैंड, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन वाले की तरफ, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इंट्रोगेटिव में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप वाज वर्ब को आगे कर देंगे उठा के, यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट देखेंगे तब तो आपको वाज वर्ब का पता लगेगा कि कहाँ वाज लगना है, कहाँ वर लगना है। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे आया कि क्या वे अपना पाठ पढ़ रहे थे, ठीक, क्या वे अपना पाठ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर वे क्या है, वे आपका सब्जेक्ट है, तो वे क्या है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब, ठीक। अब वे यानी कि दे। अब यहाँ पे ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। पाठ पढ़ रहे थे यानी पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, ये यहाँ भी वैसे है, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीडिंग, ओके, रीडिंग, ठीक। अब वे के साथ में अपने की इंग्लिश क्या होती है, देयर, देयर, और फिर पाठ यानी कि लेसन, ओके। दूसरा आपका सेंटेंस कि क्या लोमड़ी जंगल में भटक रही थी, तो लोमड़ी क्या थी आपकी, सब्जेक्ट, तो लोमड़ी अकेली थी। ये आपकी अकेली थी तो वहाँ पे वाज लग जाएगा। अब लोमड़ी की इंग्लिश द फॉक्स। अब यहाँ पे भटक रही थी, भटकना की इंग्लिश क्या होती है, रोम, तो आईएनजी लगा दिया, तो रोमिंग। कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट, ओके। क्या सीता अपने पति की सेवा नहीं कर रही थी, ओके। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या किसकी दिखी है कि सीता से, सीता क्या है, सिंगल है यानी कि वाज, प्लूरल मतलब सिंगुलर है आपका। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि सीता, ठीक। अब यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगा दिया। और आप सेवा करने की इंग्लिश क्या होती है, सर्व, तो आईएनजी लगा दिया मैंने क्योंकि वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है। उसके बाद में अपने पति की यानी कि हर हस्बैंड, ओके। तो ये हो गया आपका। कहीं कहीं आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वो देखते कैसे है। जब क्वेश्चन वर्ड आए तो आपको क्या करना होगा, तो क्वेश्चन वर्ड जब आपके सामने आ जाए तो आपको ऐसा करना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप जो है वाज वर्ब लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। जैसे आ गया कि तुम क्लास से बाहर क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है आपका क्यों, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई। अब तुम क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन की इंग्लिश क्या होती है, वर, ठीक।
अब फिर सब्जेक्ट यानी कि यू, अब जा रहे हो यानी कि गोइंग टू, अब बाहर कह रहा है क्लास से बाहर यानी कि आउट ऑफ क्लास। ओके, हम कल क्या पढ़ा रहे थे, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या, क्या यानी आपकी क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्या है आपका व्हाट। ठीक, अब हम कल क्या पढ़ा रहे थे, पढ़ाना क्या है आपका, पढ़ाना है आपका वर्ब, तो यहाँ पे हम के साथ में आप क्या लगता है, वर्ब। ठीक, तो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि वी, पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा तो टीचिंग, और फिर कल, कल यानी कि बीत गया यानी कि यस्टरडे। ओके, तीसरा है आपका कि तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे क्यों क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका तुम के साथ में क्या लगता है, वर्ब। ठीक, उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख दिया। फिर वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो यहाँ पे जा रहे थे यानी कि आईएनजी। उसके बाद में फिर क्या है, वहाँ, तो वहाँ की क्या होती है, देयर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।